यदि गवर्नमेंट अपने अधिकारियों को वहाँ पर रखेगी तो फिर यहाँ की सेवा पद्धति का निर्वहन कैसे होगा? इस समझ से परे है। वृंदावन के बिहारी जी और राधा वल्लभ जी का मंदिर है, ये तो वृंदावनीय रसोपासना का मुख्य केंद्र है। ये जो वृंदावन की रसोपासना है, इसको समझने वाले प्रशासन में कितने लोग हैं? मैं पूछना चाहता हूँ कि ये वृंदावन रस है, ये तो सर्वोपरि है। सर्वोपरि सर्वस्वन सकल सार को सार और सब तत्वन को तत्वमणि सो सुख नित्य विहार। इस सिद्धांत को कौन जानता है? स्वामी जी का यही सिद्धांत है। और स्वामी जी के प्राणधन बांके बिहारी हैं, इस बात को सब जानते हैं और खूब जयकारा भी लगाते हैं कि स्वामी जी के प्राण से बिहारी जी महाराज हैं। तो क्या स्वामी जी की जो प्राणधन बिहारी जी हैं, स्वामी जी ने जिस प्रकार से बिहारी जी का लाल लड़ाया है, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषें, ऐसी बिहारी जी की ने स्वामी जी की सेवा किया। और किस समय की है? जिस समय कोई धन की आवश्यकता नहीं थी, उस समय बिहारी जी की ऐसी स्वामी जी महाराज ने सेवा की है। उसके पश्चात स्वामी जी के अष्टाचारों की परंपरा है। स्वामी जी के शिष्य विठल देव जी, उनके शिष्य बिहारी देव जी, उनके शिष्य नागर देव जी, सरस देव जी, नरहर देव जी, रसिक देव जी, ललित किशोरी देव जी, ललित मोहनी देव जी, ये अष्टाचारों की ये परंपरा है। इस परंपरा से बिहारी जी को लाल लड़ाया गया, बिहारी जी की सेवा की गई। हमारे वहाँ तो निपथ द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जा चुकी आसुदीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। यहाँ तो अकबर दरवाजे पर खड़ा रहता था। यहाँ प्रशासन हावी हो रहा है। जहाँ अकबर जो है, जिस स्वामी जी बिहारी जी के चौखट पे आकर के हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं स्वामी जी के सामने उपस्थित हो जाऊं या बिहारी जी के जाकर के सीधे घुस कर के दर्शन कर लूं। ये यहाँ की ऐसी परंपरा है। क्या वो परंपरा नहीं टूट जाएंगी जब प्रशासन के व्यक्ति उसके अंदर ट्रस्ट के अंदर आ जाएंगे? और उन्होंने क्या क्या कहा कि सनातन धर्म के आएंगे, फिर समाज से भी आएंगे, फिर कवि आएंगे, लेखक आएंगे, पता नहीं क्या 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 है। मैं तो इस प्रकार के लोग आएंगे। ये लोग बिहारी जी की रसोपासना को क्या समझेंगे? कैसे करेंगे उस उपासना को? बिहारी जी का श्रृंगार कैसे होता है? बिहारी जी जो हैं वो तो नित्य किशोर हैं। भगवत जी अपनी उपासना में स्पष्ट कर दिया, मेरे नित्य किशोर अजन्मा बेहरत एक प्राण द्वय तनमा, इनके मल में थुन कछु नाही, ये दिव्य देह बेहरत बन माही। ये रस रूप है। ये रस के दो रूप हैं, श्यामा और कुंज बिहारी। स्वामी जी ने अपने प्रत्येक पद में केलीबाल में लिखा है, श्री हरदास के स्वामी श्यामा। यहाँ राधाचरण प्रधान उपासना है। इस शब्दों को कौन जानने वाला है? और ट्रस्ट में कौन जानता है? कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रस्ट बनाया जा रहा है उनमें इस उपासना को, इस रहस्य को जानने और समझने वाले हैं। ऐसे लोग उसमें होने चाहिए। इस बात को तो वहाँ के गोस्वामी हैं, वहाँ के साधु हैं, जो उसको समझते हैं वो उस प्रकार से करेंगे। स्वामी जी की जो अत्यंत लाड़ के जो श्री बिहारी जी हैं, वो तो नित्य किशोर बापू हैं। इस समय बिहारी जी प्रकट होते हैं निधवन में, युगल रूप से प्रकट होते हैं। मायरी सहज जोड़ी प्रकट हुई। तो जोड़ी प्रकट होकर के स्वामी जी पर द्रवितभूत हो गए बिहारी जी। और स्वामी जी से कहा, स्वामी जी हम अत्यंत प्रसन्न हैं, आपने हमको जो लाड़ से अपने प्रेम के वशीभूत हम होकर के हम प्रकट हो गए, हम तुमको क्या दे दें? स्वामी जी ने एक ही बात मांगी, ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर जानो, प्यारे के भामती भामती जीव के प्राण प्यारे जोगल किशोर है जानो, पल न टरो छिन हो न इतुत रहो एक ही तानो, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन लानो। बोले मैं इसी में प्रसन्न होऊंगा कि मैं आपको ऐसे ही देखता रहूं। तो बोले ये संभव नहीं है, ये मृत्यु लोक है, मैं भी नहीं रहूँगा, आप भी नहीं रहोगे, लेकिन मुझे आपको कुछ देना है। प्रिया जी बिहारी जी में लीन हो गई। और बिहारी जी जिस रूप में आज हमें दर्शन दे रहे हैं, इसी रूप में स्वामी जी की देखते देखते हो गए। बोले कि अब मैं सदैव तुम्हारे पास रहूँगा, तो मुझे ऐसे ही देखते रहना और ऐसे ही लाल लड़ाते रहे। इसलिए आज भी बिहारी जी का दो रूप में श्रृंगार होता है, आधा श्याम सुंदर का होता है, श्यामा का होता है, और आधा कुंज बिहारी का होता है। बेणी भी है, एक तरफ मुकुट है, एक तरफ चंद्र का है, और लहंगा भी है और पटका भी है। ये सब इन सब रहस्यों को बांके बिहारी के जो गोस्वामी हैं, सेवायत हैं, वही तो जानते हैं। वही तो ये बिहारी जी का श्रृंगार जो होता है वो एक ट्रेडिशनल है। ये इसको कौन बाहर से आने वाला व्यक्ति कैसे करेगा? वो तो जो ट्रस्ट आएगा वो तो किसी को कह देगा, मैं गोसाई से ये तुमको नहीं, तुमसे हमारी नहीं पड़ती, हम तुमको सेवा में कल से नहीं बुलाएंगे, आप मत आइए, हम तो नए व्यक्ति को भेजेंगे। वो नया व्यक्ति क्या, उसको बिहारी जी से क्या प्रेम है? वो कैसे श्रृंगार करेगा? तो हमारी जो हेरिटेज है वो तो ख़त्म हो गई। हमारी जो वृंदावन का जो है, मैं कुंज गली तो नहीं कहूँगा, मैं कुंज गली सुनते सुनते मेरे तो कान बहरे हो गए, समझे। कुंज गलियाँ तो क्या है? कुंज गली तो वास्तव में वही हैं जो लताओं से आच्छादित
वन हैं उनके बीच में होकर के जाते हैं, वो कुंज गलियां हैं। बाद बाकी की जो बनी हुई हैं ठीक है, वो सकरी गलियां हैं, परिस्थिति बस सब लोग सन्निकट होकर के रहते थे, उनमें साधु संत जाते थे, भजन करने वाले जाते थे, निकलते थे, वो सब ठीक है। और आज हम उनको कुंज गली कहने लगे। कुंज गली का भी कारण ये है कि जिस समय पहले वृंदावन बंद था और जब यहाँ मंदिर बनने लगे तो लताओं को काटा गया। व्यास जी महाराज को उस समय बड़ी पीड़ा हुई, जैसी आज पीड़ा हो रही है, यही पीड़ा आज से 400 वर्ष श्री हरिराम देव व्यास जी को हुई थी। मथुरा खुजत कटत वृंदावन मुनिजन सोच उपायो, इतनो दुख सहबे के काजे काहे व्यास जिबायो, अब सांचे ही कलयुग। व्यास जी तो इतने दुखी थे कि ये सब देखने के लिए मैं क्यों जीवित रहा। मतलब हमारी ये पीड़ा है कि अब ये सब टूटेगा, ये सारा विध्वंस होगा, वृंदावन का हेरिटेज समाप्त हो जाएगा। ककैया ईंटों से बने हुए जो दीवारें हैं, जो मंदिर हैं, भवन हैं, अब देखने को नहीं मिलेंगी। अरे अब जो ककैया ईंटों से बने हुए पुराने जो मंदिर हैं, जो घर हैं, उन्हीं को आप हेरिटेज से आप गोबर से लीप करके उसको मेंटेनेंस करें, उसको दिखाएं तो पता लगेगा कि वृंदावन में ऐसे भी मकान बनते थे आज से 500 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले। यदि हेरिटेज को सुरक्षित करना है तो हमारा प्राचीन जो भी कुछ है उसको संरक्षित कीजिए। वो संरक्षण कैसे करेंगे ये प्रशासन जाने, पर ये को तोड़फोड़ करके करेंगे ये हमारी समझ में नहीं आता, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि सरकार कॉरिडोर न बनाए, कॉरिडोर बनाए तो उसमें हेरिटेज सुरक्षित होगा। हमारे प्राचीन मंदिर, प्राचीन हमारी कुंजें, प्राचीन हमारा जो हेरिटेज है वो रहेगा, कायम रहेगा? नहीं रहेगा। जब सब कुछ टूट जाएगा तो कहाँ देखने को मिलेगा? देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारे हेरिटेज को सुरक्षित रखना हमारे प्रशासन का दायित्व बनता है और उसको पूर्ण रूप से इसको वृंदावन के हेरिटेज को बचाना है। यदि वो जानते हैं, समझते हैं तो उनको सुरक्षित करना उनका प्रशासन का दायित्व बनता है। मैं इस बात को कहता हूँ क्योंकि हम प्रशासन के अधीन होकर के रह रहे हैं, तो जिसके हम अधीन हैं वो ऐसा नहीं जो हमारी आवाज़ को न सुने, उसे हमारी आवाज़ सुननी चाहिए। धर्म की आवाज़।